क्या आपको पता है ऐसी कौन सी 10 स्मार्ट मनी सेविंग टेक्निक है? अगर आप इन मनी सेविंग टेक्निक को फॉलो करते हैं तो मिडिल क्लास और रिच माइंडसेट के बीच का जो गैप है उसे आप इजी वे में समझ पाएंगे। कौन कौन सी है? सबसे पहली, पे यूर सेल्फ फर्स्ट रूल। मीन्स जैसे ही आपकी इनकम आती है सबसे पहले जो आपका सेविंग का पैसा है उसको आप अलग रख दीजिए, उसके बाद खर्चे करिए। यानी कि खर्च के बाद बचत नहीं, बचत के बाद खर्च रूल को अपनाइए। क्या? खर्च के बाद बचत नहीं, बचत के बाद खर्च रूल अपनाइए। ये एक सबसे बड़ा रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का बीच का डिफरेंस है। और ऑटो एसआईपी करवाइए, आप एफडी करवाइए, सो दैट अपने आप आपका अकाउंट से पैसा कट करके सेविंग में चला जाएगा। उसके बाद 50-30-20 रूल अपनाइए। 50% जो आपकी इनकम का नीड में लगाइए। नीड मतलब घर के आपके जो भी एक्सपेंडिचर खर्चे हैं जो रोज़मर्रा में काम में आते हैं उसके ऊपर आप खर्चे कराइए। 30% आप वांट पे दीजिए। वांट मतलब जो आपकी चाहत है, जैसे आपको कुछ घूमने जाना है, या जैसे आपको कोई मूवी देखनी है, या जैसे कोई शॉपिंग करनी है, उसमें आप 30% लगाइए। 20% पैसा आपकी फ्यूचर की सेविंग में लगाइए। अगर शुरुआत में अगर आपको लगता है कि यार मेरा 20% ज़्यादा है, आप 10% लगाइए, लेकिन आपको लगाना है। तीसरा है, हर खर्च को लिखने की आदत डालिए। छोटे से छोटा खर्च को आप रोज़ एंट्री करिए। उसके लिए आप कुछ ऑनलाइन टूल्स का भी उपयोग ले सकते हैं, जैसे गूगल शीट है, कुछ ऐप है, या डायरी में आप लिख सकते हैं। 7 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपका खर्च कौन सी दिशा में जा रहा है और किस खर्च को आपको कंट्रोल करना है। याद रखिए, हिडन खर्च एक बहुत बड़ा एनिमी है। उसके अलावा स्टॉप इम्पल्सिव बाइंग। स्टॉप इम्पल्सिव बाइंग का मतलब क्या है? कुछ भी खरीदो उससे पहले 24 आवर्स पर आप सोचिए कि क्या मुझे वास्तव में इसकी ज़रूरत है या नहीं। 90% चीज़ें आपको अननेसेसरी लगती हैं, और इस तरीके से महीनों का आप कितने हज़ार बचा सकते हैं ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके अलावा 5वां है, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों को एक साथ करो। अगर आप सेव कर रहे हो तो वो कुछ काम का नहीं, पैसों को रखना नहीं है, पैसों को बढ़ाना भी ज़रूरी है। ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं आपके? एसआईपी करो म्यूचुअल फंड की, लॉन्ग टर्म के लिए स्टेप अप एसआईपी कर लो, एफडी आरडी करो, गोल्ड में कोई इन्वेस्टमेंट करो, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो। कुछ न कुछ उस पैसे को आगे से आगे ग्रो करने के लिए आप उसे जरूर लगाइए। 7वां है, इमरजेंसी फंड जरूर बनाइए। कम से कम 6 महीने का जो खर्चा है उतना पैसा आपके पास में हर टाइम में रहना चाहिए। अगर ये इमरजेंसी फंड है तो किसी भी प्रकार की क्रिटिकलिटी आपकी मन में बनती है तो आपका बैलेंस डगमगाएगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले सेविंग से भी पहला जो सीढ़ी होती है वो आप 6 मंथ का क्रिटिकल जो फंड है, इमरजेंसी फंड है, उसको आप बना के रखिए। उसके बाद नेक्स्ट कदम उठाइए। उसके अलावा डिजिटल टूल यूज़ करें, जैसे मनी मैनेजर के टूल होते हैं, या वॉलनट करके है, या मनीफाई करके टूल है। ये ऑटोमेटिक आपके खर्चों को ट्रैक करते हैं। तो आप ऐसे स्मार्ट तरीके से आप इन जो ऐप है इनका उपयोग करिए। उसके अलावा 9वां है, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचे। ये कैसे होता है कि जैसे इनकम बढ़ी है लोग खर्चे बढ़ाने स्टार्ट करते हैं। तो इनकम बढ़ने पर खर्चे नहीं बढ़ाना चाहिए। आपको खर्चे तो एक बार आपने फिक्स कर लिए, ट्रैक कर लिए, तो उससे आपको आगे नहीं जाना चाहिए। तो यही एक मिडिल क्लास और जो रिच माइंडसेट वाले लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वो यही है। जैसे इनकम बढ़ी वो खर्चे बढ़ाने के लिए सोच लेते हैं, यार मेरे को ये करना ये करना। कोई ये नहीं सोचा कि यार जो पैसा बढ़ा है इसको क्यों ना मैं इसको इन्वेस्टमेंट में लगा दूं। ऐसा नहीं सोचते। तो इसलिए इनकम से अमीर नहीं बनते, बचत एवं निवेश से अमीर बनते हैं। तो हमेशा हमें निवेश की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा लास्ट है 10, क्लियर फाइनेंशियल गोल बनाइए। आपको कितने टाइम में कितना पैसा चाहिए, कितनी तारीख तक चाहिए, ये आप क्लियर माइंडसेट के साथ आप गोल बनाइए और उसको आप विजन बोर्ड पे लगाइए। डेली उसको देखते रहिए, उसकी तरफ काम करिए, ताकि आप एक स्मार्ट सेविंग करके एक वेल्दी पर्सन बन सकते हैं।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।